अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल यूनानी AIPG रिवीजन में। आज का जो हमारा मुआलजात का टॉपिक है वो है डिजीज़ ऑफ स्टमक। राजी का कौल है कि जब खुश्की ज़्यादा होती है तो मरीज़ का मैदा बूढ़ों के मैदा की तरह हो जाता है और ग़ज़ा अच्छी तरह हज़म नहीं कर सकता, जिससे बदन लाग़र हो जाता है। सुए मिज़ाज मैदा रतब सादा में इतरी फल सग़ीर और कुर्स वर्द नफ़ा बख्श है। नुकसान शहवत लॉस ऑफ एपेटाइट से मुराद भूख का कम होना है, न कि ज़ायल होना। बुतलान शहवत एनोरेक्सिया से मुराद भूख का बिल्कुल न लगना है। आतिश काज़िब यानी झूठी प्यास में आज़ा पानी के मोहताज नहीं होते मगर फिर भी प्यास ज़्यादा लगती है। आतिश काज़िब यानी झूठी प्यास का सबब मैदा में बलगम जिस्सी और सौदाए मुतहर्रिक का जमा हो जाना है। मैदा के क़रह अक्सर व बेशतर बवाब यानी कि पाइलोरस के पास और पिछली दीवार में पाए जाते हैं और अक्सर एक ही क़रह होता है। अगर मैदा में दूध जम गया हो तो खरगोश का पनीर माया बहुत मुफीद होता है। जालिनूस का कौल है कि मैंने इसको बारहा तजुर्बा में फ़ायदेमंद पाया है। बजाय मैदा का दर्द मतलब गैस्ट्रालजिया ये दो किस्म का होता है। पहला असबी और इम्तलाई। मैदा का असबी दर्द ये इस किस्म का दर्द दौरा से अमूमन रात को उठता है। खुलू मैदा के वक्त ज़्यादती होती है। इसमें ज़्यादातर जवान और सीने यास की औरतें मुब्तला होती हैं। नेज़ इसमें ख़राब ग़िज़ाओं के खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। मैदा का इम्तलाई दर्द भरे पेट में दर्द की शिद्दत होती है। दबाने से दर्द में अफाका होता है और ये आम तौर पर बदहज़मी और ग़िज़ाई बेइतदाली से पैदा होती है। ज़ोफ़े मैदा राज़ी का कौल है कि जिस मैदा में ग़ज़ा से अज़ियत पहुँचती है वो मैदा नहायत ज़ईफ़ होता है, मतलब कमज़ोर होता है। कुर्से कौकब ज़ोफ़े मैदा की ख़ास दवा है। ज़ोफ़े हज़्म वो मर्ज़ है जिसमें ग़ज़ा मैदा में मामूल से ज़्यादा अरसा तक पड़ी रहे और मैदा का फ़ेल हज़्म कमज़ोर हो जाए मगर मैदा की साख्त में कोई गैर तबई तब्दीली नुमायाँ न हो। सुए हज़्म फ़सादे हज़्म और बदहज़मी वो मर्ज़ है जिसमें ग़ज़ा पूरे तौर पर हज़्म ना हो बल्कि जुज़वी तौर पर हज़्म हो और इसमें कोई बुरी कैफ़ियत पैदा हो जाए। तुख़मा यानी कि फूड पॉइज़निंग इसको अजीरन भी कहते हैं। इस मर्ज़ को कहते हैं जिसमें ग़ज़ा बिल्कुल हज़्म ना हो बल्कि ग़ज़ा फ़ासिद होकर गैर तबई शय में तब्दील हो जाए और इसमें समियत पैदा हो जाए, या ग़ज़ा अपनी हालत पर कायम रहे मगर आंतों की तरफ ना जाए, या ग़ज़ा लगातार दस्तों की शक्ल खारिज हो जाए। हैज़ा यानी कि कॉलेरा इसे इस्तिलाह तिब में इंतलाक़ुल बत्न यानी पेट चलना कहते हैं। ये वो शदीद मुतअद्दी वबाई मर्ज़ है जिसमें फ़ासिद और गैर मुनहज़म मादे मैदा और अमा की क़ुव्वत दाफ़ा के ज़ोर से मुतहर्रिक होकर दस्तों और क़ै की सूरत में तेज़ी के साथ खारिज होते हैं। हैज़ा में नब्ज़ ज़ईफ़ मुतफ़ावित चलती है। अवारिज़ व अलामात के लिहाज से हैज़ा की दो किस्में हैं, सफ़रावी बलगमी। हैज़ा और तुख़मा में फ़र्क। हैज़ा में सबसे पहले दस्तों में बराज़ निकलता है, इसके बाद चावल के पेच के मानिंद दस्त आते हैं, इसके बाद क़ै आती है जिसमें अव्वलन गैर मुनहज़म ग़ज़ा होती है, बाद में सफ़रावी क़ै आने लगती है और इसके अवारिज़ात शदीद होते हैं, जबकि तुख़मा में पहले क़ै होती है और फिर दस्तों में गैर मुनहज़म ग़ज़ा निकलती है, इसके बाद अफाका हो जाता है और अवारिज़ शदीद नहीं होती है। हैज़ा और ज़हर संख्या में फ़र्क। ज़हर संख्या में दस्त क़ै के बाद आते हैं जबकि हैज़ा में दस्त अमूमन क़ै से पहले आते हैं। ज़हर संख्या में क़ै से पहले हलक़ में दर्द होता है, तब क़ै मुल्तहमा मुतवर्रिम हो जाती है, लेकिन हैज़ा में ऐसा नहीं होता। वहम मुतरादिफ़ात अकूनी दो शबाब वली फ़साद शहवत और बुरी इश्तहा। वहम वो मर्ज़ है जिसमें बुरी ग़ज़ाओं के खाने की ख्वाहिश होती है, मसलन चटपटी और नमकीन ग़ज़ाएँ, मगर फ़साद शहवत वो मर्ज़ है जिसमें बुरी चीज़ों के खाने की ख्वाहिश होती है, जैसे मिट्टी, कोयला, चूना वग़ैरह। मतलब वहम में क्या होता है कि इसमें बुरी ग़ज़ाओं के खाने का दिल करता है, लेकिन फ़साद शहवत में क्या होता है, बुरी चीज़ों के खाने का दिल करता है। मतलब ग़ज़ा तो ग़ज़ा ही होगी, खाने की चीज़ ही खाएगा। चटपटी और नमकीन टेस्टी चीज़ ज़्यादा मिर्च वाली वो खाने का दिल करेगा वहम में, लेकिन जब फ़साद शहवत होगी तो इसमें मिट्टी, कोयला कुछ भी खाने लग जाएंगे। वहम का सबब हमले मैदा यानी मैदा की चींटों में रद्दी मवाद का जमा हो जाना है। वहम अमूमन औरतों को हमल के शुरुआती दौर में हुआ करता है। नमक नुफ्ती के ज़रिए वहम के मरीज़ों में दस्त लाकर मैदा का तनक़िया किया जाता है। अज़ाम मशाशी यानी नर्म हड्डियाँ
وہم یا بری شہوت کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ صاحب اکثیر کے نزدیک چوزہ مرغ بریاں کی ہڈیاں چبانا وہم میں عجیب الاثر ہے۔ اللہ حافظ۔